हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। तो आज आपके लिए लेके आए हम हेलो एरिन के भौतिक गुण। इससे पहले वाली वीडियो में जो है आपने देखा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन ना, हेलो एरिन कैसे बनाते हैं। तो अब उसके भौतिक गुण फिर उसकी बनाने की केमिकल प्रॉपर्टी दोनों शुरू करते हैं। तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलते हैं। देखो हेलो एरिन के भौतिक गुण है ना हमें पढ़ने, हेलो एरिन के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में क्या होता है, भौतिक गुण क्यों पढ़ना पड़ता है। जैसे आपको हेलो एल्केन दे दिए, ठीक है, हेलो एरिन दे दिए, समझ में आई बात। दोनों में डिफरेंट बताना है, अभी केवल देख के। कैसे देख के ना, तो कैसे बताओगे। तो देखो जो हेलो एरिन है ना, पहली पॉइंट इनकी ध्रुवता देख लेते हैं। क्या देख लेते हो, ध्रुवता किसके कंपैरिजन में, हेलो एल्केन के कंपैरिजन में, हेलो एल्केन के कंपैरिजन में, और किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं हम लोग, हेलो एरिन, हेलो एरिन, ठीक है। अगर हम देखो वो ध्रुवता का मतलब होता है कि अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा, समझ में आई बात। सबसे पहले आप हेलो एल्केन लिए, उसकी रिएक्शन करवाएं। दूसरी बात आपने हेलो एरिन लिया, उसकी रिएक्शन करवाया, तो जिसकी ध्रुवता अधिक होगी वो जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है। और जिसकी ध्रुवता कम होगी वो जल्दी से नहीं, सॉरी जिसकी ध्रुवता अधिक होगी, जिसकी ध्रुवता अधिक होगी वो लेट क्रिया करेगा, और जिसकी ध्रुवता कम रहेगी वो पहले क्रिया कर लेगा ना। अब देखो हेलो एल्केन और हेलो एरिन में ध्रुवता किसकी सबसे ज्यादा होगी, कौन सबसे ज्यादा अस्थायी होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि हमारे पास क्या था, CH3 था, और क्या था, यक्स था। क्या था, यक्स। अब यहाँ CH3 में कौन सा संकरण पाया जा रहा है, sp1। अरे यार sp3 पाया जा रहा है, sp3। अब इसमें हम चेक करेंगे कि जो है यश की वैल्यू कितनी है, यश की वैल्यू कितनी है। तो देखो पूरा टोटल कितना होगा, 100। अब इसमें से कितने आपके हैं, देखो 1 3 कितना हो गया, 4 से भाग करो कितना आएगा, 25%। मतलब इसमें एक यश जो है 25 है, और पी कितना है, 75% है। पी कितना, 75%। समझ में आई बात। अच्छा अब आप हेलो एरिन ले रहे हो, हेलो एरिन का मतलब क्या ले रहे हो, बेंजीन। क्या ले रहे हो बाबू, बेंजीन। और यहाँ यक्स जोड़ दिया आपने। इसका संकरण कैसा होता है, sp2 होता है। बताएं इसका संकरण कैसा होता है, sp2। अब देखो 100 है, 100 में कितने से भाग करनी, 1 यस 2 पी, टोटल कितना हुआ 3। तो कितना है, 33.33%। अब ये जो परसेंटेज आया यस का परसेंटेज है, किसका परसेंटेज है, यस का। ये भी इसके यस का परसेंटेज है। तो किसके परसेंटेज ज्यादा है, तो sp2 वाले का। तो इसका मतलब इसमें यस की मात्रा सबसे ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये निगेटिव है। किसके कंपैरिजन में, ऋणात्मक है, क्या है, और ये क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ हम लगाते हैं, यहाँ देखो डेल प्लस आएगा, यहाँ हल्का माइनस, ये खुद ही है, फिर ये माइनस है कि नहीं, बात समझ में आई। तो अस्थाई कौन हुआ, देख लो अस्थाई ये हुआ। अब अगर, लेकिन ये तो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होगा, लेकिन हम जानते हैं ये जो बेंजीन है ये क्या करती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उत्पन्न करती है। रेजोनेटिंग, अगर हम देखो ध्रुवता के हिसाब से देखें, ये sp3 है, इस पे आंशिक ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ठीक है। तो इनका बॉन्ड मजबूत बनेगा, तो इनका बॉन्ड कम मजबूत बनेगा। लेकिन जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे ना, तो ये बहुत लेट रिएक्शन करेगी। क्यों, क्योंकि देखो ये बेंजीन है, बॉन्ड तोड़ेगी, तो बेंजीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 5 बार घुमाएगी तब जाके रिएक्शन करेगी ना, बात समझ में आए। तो ऐसे में ये ज्यादा अस्थायी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज्यादा अस्थायी होगी, ठीक। तो ज्यादा अस्थायी होगी तो क्रिया लेट करेगी, और ये क्रिया पहले कर लेगा ना। तो किसमें सबसे ज्यादा ध्रुवता होगी, इसमें सबसे ज्यादा ध्रुवता होगी। इसमें देखो दोनों आंशिक, ये आंशिक रूप से माइनस होगा, और ये तो माइनस है ही है, तो इसका मतलब इनमें ध्रुवता क्या होगी, कम होगी। अब अस्थायी कौन सबसे ज्यादा होगा, हेलो एरिन होगा। क्या होगा, हेलो एरिन, मतलब ये बेंजीन वाला सबसे ज्यादा अस्थायी होगा, ठीक।
तो पहले देखो कैसे इसे थोड़ा कम है तो ये होगा। रुको हम समझा देखो ये बेंजीन लिया आप, ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड लगा दो, यहाँ से ये ब्रेक हुआ ना, तो सबसे पहले देख रहे हो ब्रेक होने के लिए क्या करेगा, इसको यहाँ छोड़ो और ले लो क्लोरीन, ले लो, मान लो क्लोरीन जुड़ा है। अब देखो क्लोरीन एक बॉन्ड बना लिया, इसके पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ना, ठीक। अब देखो अब ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगी तभी तो इस पे माइनस आएगा, ठीक। अब यहाँ एक डबल बॉन्ड पहले से। सर जी कैसे पता चलेगा कि इस तरह टूट रहा है, कैसे? क्योंकि देखो अब एक यस का मान निकालो ना, कितना आया 33.3%, तो ये माइनस ले सकता है ना, माइनस ध्रुवता दिखा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये माइनस ही होगा ना, बात समझ में आई? जी सर जी। अब देखो ये जो है इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शिफ्ट कर दी, तो इस पे क्या आएगा, 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, क्या आएंगे 2 पॉजिटिव और यहाँ 2 निगेटिव ना। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाएगा, तो ये बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, ठीक, और इस पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्या उत्पन्न होगा वो, पॉजिटिव चार्ज ना। तो एक पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, देखो इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। अब देख रहे हो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बढ़ चुका है, बात समझ में आए? तो एक कंपाउंड यहाँ आके जुड़ना चाहेगा कि नहीं, जब माइनस उत्पन्न हुआ तो दूसरा यहीं आके जुड़ना चाहेगा ना, तो ये तुरंत फिर इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा आगे। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ ज्यादा होगा तो तुरंत इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा पैरा पोजीशन। तो अब देखो आगे क्या होगा कि यहाँ जो है यहाँ माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ये माइनस और प्लस मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। और यहाँ डबल बॉन्ड है ये Cl में, बात समझ में आई? और एक यहाँ माइनस चार्ज प्लस। अब देखो फिर यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो ज्यादा हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा हो गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा कि नहीं, ना। तो ऐसे में देखो तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो आगे क्या बन जाएगा आपका, सॉरी यहाँ देखो एक डबल बॉन्ड बना हुआ, तो यहाँ माइनस और प्लस मिलके एक डबल बॉन्ड यहाँ बना लेंगे और इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, ठीक है। फिर यहाँ जो है क्लोरीन डबल बॉन्ड और एक प्लस, तो ये जो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन वापस किया था ना, ये अब ले लेगा, ले लिया, ठीक। तो जो इसके ऊपर प्लस आया था, ठीक है, जो प्लस आया था वो अब खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन वापस किया था उतना ही चला गया, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस। तो अगला वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखो क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन दिया था इसका वापस हो गया, कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन इसका जो वो था वो वापस हो गया, बात समझ में? ये वाले में यहाँ पर रहेगा, उसी में जी यहाँ पर रहेगा डबल बॉन्ड ना, उसके बगल में नहीं, अब नया डबल बॉन्ड बना है, वो वाला है, तुम ये वाला नहीं समझ रहे। देखिए अरे यार देखो ये जब टूटा ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों क्या मिल जाएंगे, प्लस बॉन्ड बना लेंगे आगे ना, जी समझ में आई बात? ये तो समझ में, मैंने आवाज अब फिर से समझाते रहे, रुको। अब देखो फिर जो है अब यहाँ माइनस था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस उत्पन्न होगा, तो ये माइनस और प्लस मिलके क्या होंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो देख रहे हो कि पहले डबल बॉन्ड कहाँ था, यहाँ था, ये घूम के कहाँ चला है, यहाँ, इसका मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो देख रहे हो ये कहाँ पहले, अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो सबसे पहले यहाँ आएगा, यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पैरा पोजीशन पे भेज देगी ना, तो पैरा पे आएगा, पैरा पे फिर नहीं जुड़ पाएगा तो फिर कहाँ आ जाएगा, फिर आर्थो डैश पे आ जाएगा। तो ऐसे में ये घुमा रही है, बेंजीन क्या कर रही है, परमाणु को घुमा रही है, जो परमाणु इसे जुड़ना चाहेगा पहले कहाँ भेज रही है, आर्थो पे भेज रही है, ठीक है। फिर उसके बाद पैरा पोजीशन पे, पैरा के बाद किस पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे भेज रही है, ठीक है। तो ये बार बार क्या कर रही है, अपने रिंग पे घुमा रही है। अब जैसे गेंद होता है, खेलते हम लोग 6 लोग अगर खड़े हो जाए, तो अब कोई दूसरा अगर उस गेंद को लेना चाहे तो मेरे पास आएगा, तो मैं उसके पास फेंक दूंगा गेंद, तो वो दौड़ के उसके पास जाएगा, वो उसके पास फेंक देगा, तो ऐसे वो
घूमता रहेगा ना बीच में, तो घूमेगा तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो अस्थाई होगा। बात समझ में आई? अब एक बार फिर से देखो क्या होगा कि बेंजीन का यहाँ देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं ना, तो अगर ये निगेटिव है, ऋणात्मकता दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें S की मात्रा ज्यादा है, तो ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस आएगा ना, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चार्ज होता है, यही ना, और प्रोटॉन का मतलब प्लस चार्ज। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ माइनस होगा ना, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वहां प्लस चार्ज होगा। ठीक, अब देखो, अब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ेगा, एक कार्बन पे जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो आगे शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, जो ये डबल बॉन्ड बने, तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ा, ठीक है, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ देखो दिखा दो, 2 2 4 और एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बढ़ चुका है ना, तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेगा यहाँ पैरा पोजीशन पे, ठीक, तो देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो एक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा ना, तो देखो बॉन्ड जनरेट कर दिए, और ये जो चार्ज था वो कहाँ गया? पैरा पोजीशन पे ना। अब देखो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा तो ये बॉन्ड ब्रेक होके कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। बात समझ में आई? तो जब यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ प्लस जनरेट होगा, और माइनस पहले से है, तो एक क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, फिर ये माइनस कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो अगर कोई परमाणु आएगा तो सबसे पहले वो आर्थो पे अटैक करेगा, फिर पैरा पे करेगा, फिर आर्थो डायच पे करेगा, तो उसे 3 बार ही घूमना पड़ेगा बेंजीन के चारों तरफ, तब जाके कहीं जुड़ पाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसे में ज्यादा अस्थायी कौन हुआ? ये, लेकिन इसकी ध्रुवता जो है निगेटिव होने के कारण कम होती है। समझ में आई बात? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। बात समझ में आई? अभी देखो, हमने अब विलेयता देख लेते हैं। जब भी अगर देगा तो पानी में घोल के देखेंगे ना, क्या करेंगे? पानी में घोल के देखेंगे विलेयता ना। अब विलेयता क्या होगी इसकी? देखो हेलो एल्केन जो होता है, ठीक है, हेलो एल्केन वो क्या होता है? अल्प विलेय होता है। क्या होता है? अल्प। हेलो एल्केन जो होता है अल्प विलेय, हेलो एरिन अविलेय होगी। इस बात को समझो। अविलेय होती है। क्या होती है? अभी सही हो जाएगा। देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जो पढ़ा रहे हैं, तो क्या कोई पढ़ेगा? देखिए देखो विलेयता में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे हेलो एल्केन, फिर हेलो एरिन पढ़ रहे हैं ना। दोनों की विलेयता हमें देखनी है। क्या देखनी है? विलेयता। तो हमने लिखा है हेलो एल्केन में कि ये अल्प विलेय होते हैं और ये अविलेय होती है। अगर हम हेलो एल्केन ले, ठीक है, और हेलो एरिन ले, तो दोनों को अगर पानी में डालेंगे, ठीक है, दोनों को पानी में डालें। जैसे अगर आपने हेलो एल्केन लिया, उसका मेथिल क्लोराइड चाहे मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है, ये सब पानी में घुल जाते हैं, मतलब कार्बन के 1 या 2 सदस्य तक, एथिल और मेथिल तक ना, क्या होते हैं वो लगभग घुलने की कंडीशन में होते हैं ना, जबकि इसका कोई भी कंपाउंड घुलेगा नहीं। ठीक, ऐसा क्यों? देखो ये जो है कहते हैं CH3 और Cl, ये देख रहे हो यहाँ प्लस जनरेट करेगा हाफ और यहाँ माइनस, और देखो ये जो है Cl, ठीक है, ये ध्रुवता दिखाता है नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, तब जाके अस्थायी होता है ना। तो इसका मतलब ये जो है पानी के बांड को तोड़ने के लिए इसके पास आणविक बल है, इसके पास इतनी क्षमता होती है कि हाइड्रोजन के अणुओं को क्या कर सके? तोड़ सके। लेकिन ये बेंजीन जो है उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि जो है जल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ सके, मतलब उसकी ध्रुवता को तोड़ सके और उससे बांड बना सके ना। देखो जब भी कोई हाइड्रोजन के अणुओं को तोड़ेगा तभी तो उसके अंदर घुलेगा। बात समझ में आई? तो ऐसे में ये इसके पास इतना आणविक बल नहीं होता कि उनसे जाके बॉन्ड, उनकी ध्रुवता को तोड़ सके। तो ये आंतरिक रूप से ध्रुवीय हो जाएंगे, ध्रुवीय होंगे, तो ये अपने से प्लस माइनस में टूट जाएंगे आयनों में।
जब टूट जाएंगे तो पानी में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये जो है अल्प विलय होता है, लेकिन ये क्या होता है, अविलय होता है। ठीक है, अब क्वथनांक की बात कर लेते हैं। क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो देख रहे हो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है, जैसे हमने एक यक्ष यहाँ ले लिया, ठीक है, एक दो डाई हैलाइड ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, डाई हैलाइड, और एक आर्थो पोजीशन पे, दूसरा एक यहाँ, दूसरा यहाँ मेटा पोजीशन, तीसरा कहाँ ले लिए, पैरा पोजीशन पे, कहाँ ले लिए, पैरा पोजीशन पे। तो देख रहे हो ये क्या आर्थो पोजीशन, ये किस पे, मेटा, ये किस पे है, पैरा पे। तो इनका जो है पॉइंट बोलो बुक से कितना है, एक 453, 446। तो देखो ये देखो 453, 446, 448 ना। तो देख रहे हो इसका ज्यादा है। फिर किसका है, अगर हम इनका नाम रख दें ए बी सी, तो सबसे पहले क्या निकल के आ रहा है, ए का सबसे ज्यादा है, फिर सी का सबसे ज्यादा, फिर बी का। इस बात से क्या समझ में आ रहा है, देखो जो आर्थो पोजीशन वाले होते हैं और पैरा पोजीशन वाले होते हैं, ठीक है, इनका गुणनाम क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होने का मतलब ये जल में ज्यादा अस्थायी रहेंगे, मेटा पोजीशन ज्यादा अस्थायी नहीं रहती। बात समझ में आई? तो देखो क्वथनांक किसका ज्यादा हुआ, आर्थो वाले का सबसे ज्यादा, पैरा वाले का, फिर उसके बाद मेटा वाले का। बात समझ में आई? अब नोट करो, बोलो हेडिंग बोलो। भौतिक गुण लिखे हैं, उसके बाद भौतिक गुण में लिखो पहला हेलोएरिन, हेलोएल्केन की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। हेलोएरिन हेलोएल्केन की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। हेलोएरिन हेलोएल्केन की अपेक्षा 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 अधिक अस्थायी होती है, क्योंकि यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उत्पन्न, अनुनाद संरचना बनाती है, क्योंकि यह अनुनाद संरचना बनाती है, क्योंकि यह अनुनाद संरचना बनाती है। क्योंकि यह अनुनाद संरचना बनाती है। ठीक, दूसरी पॉइंट लिखो, विलयता। हेलोएल्केन जल में अल्प विलय होते हैं, या है कौन, हेलोएल्केन इस जल में अल्प विलय होते हैं, तथा हेलोएरिन जल में अविलय होती है, जल में अविलय होती है। बात समझ में आए? ठीक, अब दूसरी हेडिंग क्वथनांक। डायहेलोएरिन में आर्थो डायहेलोएरिन का क्वथनांक सबसे अधिक तथा
मेटा आर्थो नहीं मेटा डाई हेलो एरिन तथा मेटा डाई हेलो एरिन तथा मेटा डाई हेलो एरिन। सबसे अधिक देखो सबसे पहले लिखोगे कि हेलो डाई हेलो एरिन में नो जी आर्थो डाई हेलो एरिन जी का क्वथनांक सबसे अधिक होता है तथा मेटा डाई हेलो एरिन तथा मेटा डाई हेलो एरिन। बात समझ में आई? मेटा डाई हेलो एरिन का क्वथनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो क्रम लिख दीजिए। देखो क्रम लिखिए। सबसे पहले देखो क्या है आपका सबसे ज्यादा डाई हेलो एरिन में, तो एक यक्ष यहां लगा तो एक यक्ष यहां। ये क्या है? आर्थो आर्थो डाई हेलो एरिन। क्या है बाबू? आर्थो डाई हेलो एरिन। इसका कितना होता है? 453। तो ये सबसे ज्यादा हुई। फिर उसके बाद कितना है? पैरा। क्या है? पैरा। तो पैरा डाई हेलो एरिन इसका कितना है? 448। ठीक है, इसका कितना है? 448। फिर उसके बाद क्या है? सर 446 है फिर 448। अरे यार हाँ वही पहले ना। समझिए फिर क्या है? उसके बाद मेटा है। क्या है? मेटा। तो ये मेटा हेलो डाई हेलो एरिन है ना, लिख लीजिए। तो देखो सबसे पहले किसका सबसे ज्यादा है? आर्थो वाले का, फिर पैरा वाले का, फिर मेटा वाले का। ये क्रम है, ठीक है, घटते हुए क्रम में, क्वथनांक के घटते हुए क्रम में, क्वथनांक के क्रम में। ठीक, नोट कर लीजिए। क्वथनांक के घटते हुए क्रम में। बात समझ में आई? जी सर जी। ठीक, अब जो है आप लोग कल आपको पढ़ाया जाएगा वो केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टी। तो आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब